इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो एक रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का, उसको कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट सप्लाई से, और इसमें इनिशियल करंट जो पास हुआ है वो है 3.2 एम्पियर। आप देखो जैसे यहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, हीटिंग के वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो फाइनल करंट पास हो रहा है, स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट 2.8 एम्पियर, मतलब क्या हो रहा है फाइनली, इस इसमें करंट पास हो रहा है कितना, 3 पॉइंट नहीं 2.8 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पे 230 वोल्ट से कनेक्ट है, यहाँ भी 230 वोल्ट से कनेक्ट है। सो इसका रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं R2। तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, 230 बाई 3.2 ओम, और R2 का रेजिस्टेंस आएगा R2 इक्वल्स टू 230 बाई 2.8। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ओके, तो देखो एक्चुअली में R1, सो इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे इनिशियली वो रखा गया है, रूम टेम्परेचर पे ही रखा होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर लेंगे रेजिस्टेंस का 27 डिग्री सेल्सियस। तो R2 इक्वल्स टू 230 बाई 2.8 इक्वल्स टू 230 बाई 3.2 इंटू 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, T2 निकालना है, T1 है 27। सो 230 कैंसिल, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 32 बाई 28 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 T2 माइनस 27। सो 4 से घटाएंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, ये कटेगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 मतलब 1 इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू T2 माइनस 27। सो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। T2 माइनस 27 इक्वल्स टू आएगा 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 4, तो 10 टू द पावर 4 बाई 7 इंटू 1.7। सो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा मैं बोल दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 840.2। ओके, तो T2 इक्वल्स टू आ जाएगा 840.2 प्लस 27। आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आएगा 867.2 डिग्री सेल्सियस। तो यही हो जाएगा आंसर।